नौजवान पीढ़ी पर पूरा देश निर्भर है, ऐसा कहा जाता है। परंतु 11 अगस्त के दिन आजाद मैदान में हुए हमलों में ज्यादातर नौजवान शामिल थे, जिन्होंने इस दंगे को अंजाम दिया। इस हमले के दौरान इन नौजवानों ने मुंबई पुलिस, महिला पुलिस कर्मचारी और मीडिया पर हमला किया। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस की वैन और मीडिया की गाड़ी भी जला दी। ऐसे नौजवानों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कहना है ऑल इंडिया अल्मा बोर्ड का। इतना ही नहीं बल्कि मीडिया की सुरक्षा के लिए यह बोर्ड दिल्ली सरकार से अपील करने वाली है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से जो 11 तारीख को जो हादसा हुआ उसके रिलेटेड आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है, क्या कहना चाहोगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहेंगे कि 11 तारीख को जो आज़ाद मैदान में जो घटना हुई, हम तो उसकी निंदा करते हैं। और सिर्फ निंदा ही नहीं करते हैं बल्कि हम बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कहना चाहेंगे कि हमारे नौजवानों ने जो पुलिस के साथ और ख़ासतौर से लेडीज़ पुलिस के साथ, हमारी मीडिया के भाई बंधुओं के साथ और मीडिया में ख़ासतौर से लेडीज़ के साथ जो बदतमीज़ी की है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि वो कितना गलत काम हुआ है। हम तो उसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको दीगर अदालतों की दीगर केस की तरह इसको उलझा के लंबा ना किया जाए, बल्कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम किया जाए और जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो। और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि जो बच्चों ने ये गलती की है, उन बच्चों को सही में सज़ा दी जाए और किसी बेगुनाह को पकड़ करके उसकी जगह पर फिट ना किया, जैसे अब तक पुलिस करती रही कि उसको फॉर्मेलिटी पूरी करनी हुई और किसी को ला करके वहाँ पर फिट कर दिया है। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि जो ओरिजिनल मुजरिम हैं उनकी सज़ा होनी चाहिए। और जिन तंजीमों ने ये किया है, उन तंजीमों का बैकग्राउंड भी हमारे पुलिस के पास है कि माजी में उनका बैकग्राउंड क्या रहा उन तंजीमों का, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। मीडिया की सुरक्षा के लिए कानून बनना चाहिए, इसके लिए इस मांग को लेकर आप दिल्ली जाने वाले हैं? हाँ, संडे को हमारा पूरा डेलीगेशन यहाँ से दिल्ली जा रहा है और हमने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही है और प्रेस रिलीज के अंदर भी है, हम चाहते हैं कि मीडिया हमारे इस देश का और स्वतंत्रता का वो क्या नाम है, सेकुलरिज्म का एक सुतून है। जब उस सुतून के ऊपर हमला हुआ और अपने ही देश के हमारे उन युवा ने किया है कि जिन पर देश की उन्नति की दारोमदार है, तो देश हमारा कहाँ जा रहा है? अगर हमारे देश के नौजवान बिगड़ गए तो देश बिगड़ गया, अगर नौजवान सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। तो उन नौजवानों तक पैगाम पहुंचाने के लिए जब तक उनको सज़ा नहीं मिलेगी वो सुधरेंगे नहीं, और उसके लिए अदालत का हम सहारा लेंगे कि अदालत ऐसा कानून बनाए। जो भी 11 तारीख को हादसा हुआ, वो हादसा प्री प्लानिंग कहा गया है, तो प्री प्लानिंग था, इस तरह से नाम दिया गया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में? हमारा तो कहना ये है कि अचानक एक चीज़ हो गई है। अब जो लोग प्री प्लानिंग कह रहे हैं वही इस प्लान के ऊपर से पर्दा हटाएंगे, वो तो उनकी जिम्मेदारी है। और हमारे संजय निरुपम जी पार्लियामेंट के अंदर जो बयान दिया है, उन्होंने बयान में ये भी कहा है कि 2 हमारे मिनिस्टर स्टेज के ऊपर थे। अब उन 2 मिनिस्टरों की जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि प्लानर कौन थे, इसका मास्टरमाइंड कौन था। जो भी हादसा हुआ, उस हादसे में मुस्लिम भाइयों की हत्या नहीं हुई या कुछ अलग हादसा नहीं हुआ, इसीलिए सारे पक्ष, अरुण पटनायक जो अपने हमारे कमिश्नर हैं, उन पर जबरदस्ती इन पर मांगी की गई कि उन्हें रिजाइन देना चाहिए। इस तरह का जो स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था, सही है? देखिए, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने कोई हम पर बहुत ज़्यादा एहसान नहीं किया है। उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का फ़र्ज निभाया है। पुलिस को पहले ही मरहले में फायरिंग का आर्डर नहीं दिया जाता है। जब मामला बिल्कुल बेकाबू हो जाए तो फिर फायरिंग का आर्डर दिया जाता है, वो भी पैर पे फायरिंग की जाती है। लेकिन पुलिस का भी रवैया कोई अच्छा नहीं रहा। 2 हमारे नौजवान जो शहीद हुए हैं वो अंजुमन इस्लाम के सामने शहीद हुए हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के बगल में है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, कि कहाँ आज़ाद मैदान है और कहाँ 2 अपर है। तो हम उसकी भी मांग करते हैं कि पुलिस ने ये 2 लोगों पर गोली क्यों चलाई। उसमें से एक व्यक्ति ऐसा है, अकबर खान नाम है, जेजे में एडमिट है, कि उसने एक लाश को उठाया तो पुलिस ने उस पर उसके पैर पे गोली मार दी कि तुम लाश क्यों उठा रहे हो। तो पुलिस के ऊपर जो हमला बच्चों ने किया वो भी गलत है और पुलिस ने 2 पर जो फायरिंग की वो भी गलत है। कमिश्नर साहब ने लाइन आर्डर को मुकम्मल मेंटेन किया, हम उनकी तारीफ़ करते हैं। और वो चाहते थे कि जो मामला जहाँ पर वहीं पर थम जाए, वहीं पर थम गया। और अभी तक जब तक अपने ओहदे पे थे, कल मनसे की जो रैली हुई वो बहुत कुछ गैर कानूनी थी, लेकिन कमिश्नर साहब के पेश नज़र ये था कि शहर में अमन व अमान बरकरार रहे, लाइन आर्डर हम कंट्रोल में रहे, लिहाजा उन्होंने
जो कुछ करना चाहिए उसको भी ना करके उन्होंने इस देश में और इस शहर में जो है अमन अमान को कायम रखा। हम उनको मुबारकबाद देते हैं और आने वाले और इनको जो हटाया गया है, ये मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये फ़िरका परस्तों के सामने हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए, क्योंकि इस जुलूस के अंदर जो लोग आए थे जिन्होंने हिंसा की वो भी मुस्लिम थे, और जो आए थे वो भी मुस्लिम थे, जो ऑर्गेनाइजर थे वो भी मुस्लिम थे। तो मुसलमानों के सपोर्ट में कोई शख्स आगे खड़ा ना हो, तो ये भी अच्छी रवायत नहीं है जो हमारे अपोजिशन ने। हादसा होने के बाद इतने दिन हो गए, रजा अकेडमी ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, ना ही कोई आवाज़ उठाई, क्या आप कहना चाहोगे? ये तो सवाल आपको रजा अकेडमी से करना चाहिएगा ना, हम उसके ऑर्गेनाइज़र थे, जितने बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र थे उनमें हम शामिल नहीं थे। हमको तो ये है कि हम भी इसी शहर में इसी देश में रहते हैं, हमको सबसे प्यारा इस शहर का, इस देश का अमन व अमान है, उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है।